उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि रात के समय उस हवेली से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, रोने की, दरवाजे के खुद ब खुद खुलने और बंद होने की। कोई भी इंसान सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास नहीं जाता था। लेकिन आरव, जो हाल ही में पत्रकारिता की पढ़ाई करके दिल्ली से लौटा था, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। वह सच्चाई को सामने लाना चाहता था। उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक आग थी जो उसे इस रहस्य को जानने के लिए मजबूर करती थी। आरव ने तय किया कि वह एक रात उस हवेली में बिताएगा। उसने कैमरा, टॉर्च, मोबाइल और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वहां जाने की योजना बनाई। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। दरवाज़ा पुराने समय का भारी लोहे का बना था। जोर लगाने पर चरमराहट की आवाज़ के साथ वह खुला। अंदर धूल जाले सन्नाटा था। हर दीवार पर समय की कहानियां चिपकी हुई थी। उसने कैमरा चालू किया और हर कमरे को रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक से एक कमरे की धीमी सी कराहने की आवाज़ आई। वह थोड़ा डरा, लेकिन साहस करके उसकी ओर बढ़ा। वहाँ एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। झूले के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी माया नाम की लड़की की थी, जो सालों पहले उस हवेली में अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन हवेली में अचानक आग लग गई और सभी मारे गए। गांव वालों का मानना था कि माया की आत्मा आज भी इंसान की तलाश में भटक रही है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरी बात पढ़ रहा है तो मेरी असली मौत का सच दबा हुआ है तहखाने के नीचे। वहाँ मेरी चीख अब भी कैद है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया और तहखाने का रास्ता खोज लिया। जैसे ही वो नीचे गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। नीचे अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसे पुराने खून के धब्बे और जंजीर दिखने लगी। वहाँ एक पुराना पिंजरा था और उसके पास एक बोरी जिसमें इंसानी हड्डियाँ थीं। आरव डर गया, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा। एक सफ़ेद साया जिसकी आंखें जल रही थीं, वह माया की आत्मा थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस डायरी की ओर इशारा किया और गायब हो गई। आरव ने गांव आकर पूरी कहानी और वह डायरी पुलिस को सौंपी। जांच हुई और सच सामने आया। हवेली में माया के चाचा ने पूरी संपत्ति के लिए उसके परिवार को जिंदा जला दिया था। अब वह जेल में था। माया की आत्मा को इंसाफ मिला और आरव, वह अब एक प्रसिद्ध पत्रकार था जिसने सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। आरव के द्वारा माया को इंसाफ दिलाने के बाद गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे। लेकिन एक महीने बीतते ही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। इस बार आवाज़ें केवल हवेली से ही नहीं, बल्कि गांव के घरों से भी आने लगी थी। लोगों के सपने में एक काली परछाई दिखाई देने लगी, जो सिर्फ एक नाम लेती थी, आरव। आरव को इस बार लगने लगा कि कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असली रहस्य तो अब शुरू हुआ है। एक दिन आरव को माया की डायरी के पिछले कवर में छिपा एक और पन्ना मिला, जो पहले उसने नहीं देखा था। उस पर लिखा था, अगर तुमने मेरी आत्मा को आज़ाद कर दिया है तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि मैं अकेली नहीं थी। हवेली की गहराइयों में वो है जिसे छेड़ना मौत को बुलावा देना है। आरव अब और भी गहराई से तहखाने में गया। इस बार वह इस पिंजरे के पीछे बनी दीवार पर दस्तक देने लगा। अचानक एक हिस्सा धंस गया और गुप्त रास्ता खुला, जो हवेली के नीचे बनी भूमिगत सुरंगों की ओर जाता था। इन सुरंगों में गुप्त अंधेरा था।
दीवारों पर प्राचीन तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। आरव को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि ये हवेली एक समय तांत्रिक का अड्डा थी। यहाँ आत्माओं को कैद करने और काले जादू की साधना की जाती थी। एक सुरंग में उसे एक पुरानी लकड़ी का ताबूत मिला और जैसे ही उसने उसे छुआ, हवेली की दीवारें कांपने लगी। वहां से एक भयानक चीख गूंजी, एक ऐसी आत्मा की जो आज तक कभी मुक्त नहीं हुई थी। ताबूत के अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लिखा था, शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा जब कैद हो जाए तो समय भी उसे सड़ा नहीं सकता। उस रात आरव को अपने कमरे में वही काली परछाई दिखाई थी। अब की बार वह माया नहीं थी, वह कोई और थी, लंबा छायादार और आंखों में खून की लाली लिए। आरव के शरीर पर निशान बनने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच दिया हो। हर रात वह परछाई उसके और पास आती गई। आरव को एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने बताया कि काली हवेली में काली आत्मा नाम की एक ताकत कैद थी, जिसे प्रेत विसर्जन नाम क्रिया से ही मुक्त किया जा सकता है। लेकिन वह बेहद खतरनाक था और जिसने भी वह क्रिया पूरी करने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या गायब। आरव ने तय किया कि वह ये क्रिया पूरी करेगा, भले ही कीमत कुछ भी हो। पूर्णिमा की रात आरव हवेली पहुंचा। उसने मंत्रों की 7 अग्नि प्रज्वलित की। जैसे जैसे वह क्रिया करता गया, हवेली कांपने लगी, दीवारें फटने लगीं और अंत में ताबूत से काले धुएं का गुबार निकला, जिसमें से वो परछाई आकर लेने लगी। वह एक तांत्रिक की आत्मा थी, रक्त सिद्ध, जो मरने से पहले माया की आत्मा को पकड़ना चाहता था ताकि वह अमर हो सके। लेकिन आरव ने समय रहते मंत्र पूरा किया और वह परछाई धुएं में विलीन होकर अनंत चल उठी। लेकिन आरव भी उसी क्षण बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, उन्हें हवेली टूटी हुई मिली, लेकिन आरव नहीं मिला। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात हवेली खंडरों में एक जवान लड़के की परछाई दिखाई देती है, जो वह हर आत्मा की मुक्ति के लिए भटकता है। गांव अब लगभग खाली हो चुका था। जो लोग बचे थे वे रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। हवेली अब खंडर नहीं रही, वे फिर से अपने आप बन गई थी। दीवारें नई थीं, झरोखे साफ और दरवाजे चमकदार, लेकिन किसी ने उसे बनाया नहीं। लोग कहते थे हवेली जिंदा हो चुकी है। आनवी, एक शोध छात्रा, ने आरव की रहस्यमयी गुमशुदगी पर रिसर्च शुरू की। उसने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। उसकी माँ ने उसे रोका, क्योंकि आनवी असल में माया की पुश्तैनी वंशज थी। लेकिन आनवी को अपनी विरासत का पता नहीं था। वह गांव पहुंची, कैमरा और नोटबुक के साथ। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तू उसी खून से है जो काली हवेली में जलाया गया। अब तू ही उस कहानी को ख़त्म कर सकती है। हवेली में दाखिल होते ही उसे एक कमरे में एक किताब मिली, वही डायरी जिसमें माया और आरव की बातें थीं। लेकिन उस बार उसमें एक नया अध्याय जुड़ा था, जो किसी और ने लिखा था। आनवी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो जान लो कि मैं जिंदा नहीं, पर मैं अभी गया नहीं। हवेली अब तुम्हारी है और एक नई आत्मा इसमें बंद है मेरी। मुझे मुक्त करो, लेकिन होशियार रहो, क्योंकि अब हवेली सिर्फ भूतों की नहीं, इंसानों की साजिशों का भी अड्डा बन चुकी है। आ रहो। आनवी ने तहखाने में जाकर सुरंगों की फिर से पड़ताल की, लेकिन अब वह सिर्फ आत्मा नहीं थी, वहाँ कुछ लोग भी छिपे थे। वे काले नकाब पहने हुए तांत्रिकों का एक समूह था, जो हवेली की आत्माओं से शक्ति खींचकर अमरता की साधना कर रहे थे। उनका नेता था आचार्य वीरभद्र, वही जिसने सालों पहले माया के पूरे परिवार को तंत्र में बलि देने की योजना बनाई थी। लेकिन आरव ने उस चक्र को तोड़ दिया। अब वो चाहता था आनवी की आत्मा। पूर्ण चंद्रमा की रात फिर आई। हवेली के बीचों बीच एक यज्ञ चल रहा था। आनवी को कैद किया हुआ था। तांत्रिकों ने अनुष्ठान शुरू किया। हवेली कांप रही थी, आत्मा चीख रही थी। लेकिन तभी एक परछाई प्रकट हुई, आरव की आत्मा।
उसने आनवी के मन में बात डाली, मेरे साथ मिलकर मंत्र पढ़ो, हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। आनवी ने आंखें बंद की और वही मंत्र बोले जो माया ने कभी ताबूत के पास लिखे थे। हवेली की जमीन फटने लगी, एक तीव्र प्रकाश निकला और सारे तांत्रिक वहीं जलकर राख हो गए। आरव की आत्मा अब शांत हो गई। आनवी गांव लौटी, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर कुछ अलग था। उसकी आंखों में वो ही चमक थी जो हवेली की थी। कुछ कहते हैं कि आनवी अब आरव की आत्मा की रक्षक बन गई है और कुछ कहते हैं उसमें अब माया और हवेली दोनों की आत्माएं बस चुकी हैं और हवेली वो अब शांत है, लेकिन पूर्णिमा की रात वह आज भी लाल रोशनी चमकती है, जैसे कोई नई आत्मा रास्ता ढूंढ रही हो।